स्ट्रगल मतलब संघर्ष। संघर्ष ही तो जीवन है। जीवन संघर्ष का दूसरा नाम है। इस पूरी दुनिया में छोटे से छोटा प्राणी से लेकर बड़े से बड़ा प्राणी तक सभी किसी न किसी रूप में संघर्ष करते हैं, स्ट्रगल करते हैं। जिन लोगों ने स्ट्रगल करना छोड़ दिया वो लोग एक जिंदा लाश की तरह बन जाते हैं। पूरी जिंदगी में हम स्ट्रगल करते हैं, प्रकृति के साथ, सिचुएशन के साथ, अपने साथ, लोगों के साथ, इस दुनिया के साथ, हमारी सक्सेस के साथ, सभी ऐसी चीज़ों के साथ जिसे हम पाना चाहते हैं। अलग अलग तरीके से हर रोज़ हमारी ज़िंदगी में स्ट्रगल होती रहती है और हम सबको स्ट्रगल करनी भी पड़ती है और हमें इसे जूझना पड़ता है, लड़ना भी पड़ता है। और जो इन सारे स्ट्रगल का, संघर्षों का सामना करने से कतराते हैं वो ज़िंदगी से भी हार जाते हैं और ज़िंदगी भी उनका साथ नहीं देती, क्योंकि वो खुद अपनी किस्मत पर सब छोड़ के बैठ जाते हैं कि अगर मेरी किस्मत में होगा तो मुझे मिलेगा। पर जब तक कोई स्ट्रगल नहीं करता, मेहनत नहीं करता, तब तक उसे कुछ नहीं मिल पाता है। इसे और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। शायद ये कहानी आपने कहीं न कहीं ज़रूर सुनी होगी, पर आज हम इस कहानी का सही मतलब जानेंगे कि इस कहानी का हमारी ज़िंदगी में कैसे इस्तेमाल हो सकता है। एक बार एक बच्चे को अपने बगीचे में किसी टहनी पर एक लटकता हुआ तितली का कोकून दिखाई दिया। वो उस कोकून को हर रोज़ देखने लगा। एक दिन उसने ध्यान दिया तो उसे पता चला कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। उस दिन वो वहीं पर बैठा रहा, घंटों तक उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उसमें से बाहर निकलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से नहीं निकल पा रही थी। और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने अपने प्रयासों से हार मान ली हो। वो एकदम शांत हो गई थी और उसने फिर से कोशिश ही नहीं की। वो बच्चा वहीं पर बैठ के ये सारी चीजें देख रहा था। उस बच्चे ने निश्चय कर लिया कि वो उस तितली की मदद करेगा और उसे बाहर निकालेगा। वो तुरंत भागता हुआ अपने कमरे में गया। उसने एक कैंची उठाई और तितली के बाहर निकलने वाले रास्ते को, कोकून के ऊपर का हिस्सा काट कर इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से वहां से बाहर निकल सकती थी। और तितली बिना किसी मेहनत के आसानी से बाहर तो निकल आई, पर अब उसका शरीर सूजा हुआ था और पंख सूखे हुए थे। वो बच्चा उस तितली को ये सोचकर लगातार देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख खोलकर उड़ने लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि इससे एकदम अपोजिट हुआ कि वो तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और उस तितली ने अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बिता दी और वो कुछ ही दिनों में मर गई। मोरल ऑफ द स्टोरी, वो बच्चा दया भाव में ये नहीं समझ पाया कि कोकून से तितली के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि उसका ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल पदार्थ उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। रियलिटी ये है कि हमारी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल ही ऐसी चीज़ है जिसकी हमें सच में ज़रूरत होती है, जिसकी हमें सच में आवश्यकता होती है। यही हमें निखारता है, यही हमें पल पल और ज़्यादा पावरफुल बनाता है। और स्ट्रगल ही है जो हमें हमारे हर पल से हमें एक्सपीरियंस देता है। सोचिए कि हमें भी बिना किसी स्ट्रगल किए ही सब कुछ ऐसे ही आराम से, आसानी से मिलने लगे तो ना हम उसकी कीमत को समझेंगे और ना ही हम उसमें आगे बढ़ पाएंगे, बल्कि हम उस तितली की तरह कुछ ही दिन में इधर उधर भटकेंगे और एक दिन ऐसे ही मर जाएंगे। और जब स्ट्रगल की बात आ ही रही है तो
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ते समय आने वाले स्ट्रगल की बात क्यों ना की जाए। एवरेस्ट की चढ़ाई कितनी कठिन चढ़ाई होती है और उस चढ़ाई पर सफलता पाने का गौरव हासिल करने वाली पहली महिला जुंको ताबेई का कहना है कि दुनिया की विभिन्न मंचों पर सम्मानित होना अच्छा लगता है, लेकिन ये अच्छा लगना उस अच्छा लगने की तुलना में बहुत कम है जिसका एक्सपीरियंस मुझे एवरेस्ट पर पहला कदम रखने से हुई थी, जबकि वहाँ तालियां बजाने वाला कोई नहीं था। उस समय हाड़ कपाती बर्फीली हवा चल रही थी, कदम कदम पर मौत की आहट थी, लड़खड़ाते कदम थे, फूलती हुई सांसें थी। और इन सारी चीज़ों से संघर्ष करने के बाद जब मैं एवरेस्ट पर पहुंची, तब मुझे ऐसा लगा कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। जब जिंदगी में एवरेस्ट जैसी मंजिल हो और उस तक पहुंचने के लिए कठिन संघर्षों का रास्ता हो, तब घबराने से बात नहीं बनती। संघर्षों को अपनाने से ही मंजिल मिल पाती है। इसलिए जिंदगी में स्ट्रगल को, संघर्षों को खुले दिल से स्वीकारना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। जब हम संघर्ष करते हैं, तब हमें अपने बल पर सामर्थ्य का पता चलता है, तब हमें अपनी काबिलियत का पता चलता है कि मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। मैं इस दुनिया में किस चीज़ के लिए आई हूँ, उस चीज़ का पता चलता है। संघर्ष करने से ही आगे बढ़ने का हौसला मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और आखिर में हम अपनी मंजिल को हासिल कर लेते हैं। मुझे यकीन है आप एक दिन अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, चाहे कितना बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए। आप एक ना एक दिन सक्सेस ज़रूर होंगे। बेस्ट ऑफ लक आपकी सक्सेस लाइफ के लिए।